नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने लगभग यहां 40 से 45 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महज 29 सीटों पर ही अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर आई है। लेकिन देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर चुनावी दंगल कहीं ना कहीं दिलचस्प और मजेदार होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले दो चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी आमने सामने की टक्कर देखी जा रही थी। इस बार कांग्रेस ने सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और सभी सीटों पर जीतने की बात यहां पर कहती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है मुकाबला त्रिकोणीय होने के बाद, कांग्रेस की इस मुकाबले में एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं सीटों का समीकरण जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। इन सीटों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आज हम पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे जंगपुरा विधानसभा सीट की, जहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। वही मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज विधानसभा सीट से अक्सर चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं और पिछली बार कहीं ना कहीं पटपड़गंज पर जिस तरह से मुकाबला आखिरी दौर तक फंसता हुआ नजर आ रहा था, तो उसको देखते हुए इस बार मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट को चेंज कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है और उन्हें जंगपुरा की विधानसभा सीट सौंप दी है। ऐसे में अगर जंगपुरा विधानसभा सीट की पुराने समीकरण उठाकर देखे जाए तो 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी, जिनको 43,927 वोट मिले थे और यहाँ पर वोट का जीत का जो प्रतिशत था वो कम से कम 22.4% के अंतर का था और ऐसे में विजेता पार्टी को 48.1% वोट मिले थे और ऐसे में जंगपुरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आई थी। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार जो मैदान में थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनिंदर सिंह धीर थे, जिनको 23,477 वोट मिले थे और यहाँ कांग्रेस की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा उस दौरान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, जिन्हें 22,662 वोट मिलते हुए नजर आए। और यहाँ बीएसपी के कैंडिडेट की बात कर ले तो अशोक उस दौरान चुनावी मैदान में थे, जिनको 382 वोट मिलते हुए नजर आए। वफा, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं 2015 का अगर समीकरण हम देखें तो उस दौरान भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनावी मैदान में पहली बार उतरी और पहली बार चुनाव लड़ती हुई नजर आई, तो प्रवीण कुमार की इतनी बड़ी जीत आखिर किस कारणों से हो पाई, किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर जो तमाम चुनावी दावे किए थे, चुनावी वादे किए थे, क्या उनके दावे और वादे कहीं ना कहीं कांग्रेस के आगे मजबूत और भारतीय जनता पार्टी के आगे मजबूत थे, जिसके वजह से उन्हें जीत दर्ज करने में यहाँ पे आसानी हुई और कामयाबी हासिल हुई, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने दावे और अपनी चुनावी रणनीतियों में पीछे हट गई या कमजोर होती हुई नजर आई? किस तरह से देखते हैं, पहले आप इसको बताइए। देखिए 2015 की अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि प्रवीण कुमार ने किस तरह से बम्पर जीत जो है वो इस सीट पर हासिल की थी, यानी 43,900 कुछ यानी कि 44,000 के लगभग जो है वोट प्राप्त हुए थे। जबकि अगर उनके अपोजिशन की अगर बात करें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 22,000 पर वो सिमटते हुए नजर आए। यानी कि अगर देखा जाए तो जीत का मार्जिन एक बहुत बड़ा मार्जिन है, यानी कि डबल का मार्जिन है। जो अपोजिशन वाले को आपको 22,000 वोट मिल रहे हैं और जीतने वाले को 44,000 वोट मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। हालांकि अगर 1,000, 2,000 या 3,000 वोट का मार्जिन होता है तो उसको मामूली अंतर कहा जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ये बम्पर जीत है और ये बम्पर जीत अगर 2015 की जैसे आप बात कर रहे हैं तो 2015 में ये बम्पर जीत हुई थी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, क्योंकि 2013 में ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने गठबंधन करके सरकार बनाई थी और महज 49 दिन ही उनकी सरकार चल पाई थी। और जो काम उन्होंने इस 49 दिनों में किया था, जो प्रभाव दिल्ली की जनता पर उन्होंने छोड़ा था, उसी की बदौलत जो है 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी, यानी कि 70 में से 67 सीटों को जीतने में कामयाब रही थी और उसी में से ये सीट है जंगपुरा। और जंगपुरा के अगर वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर काफी तादाद में मुस्लिम वोटर्स भी रहते हैं, काफी तादाद में यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स भी हैं, यानी कि तमाम समीकरण जो थे यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बनते हुए दिखाई दिए। हालांकि इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस भी जीता करती थी। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले 3 चुनावों में यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उससे पहले यहाँ पर
कांग्रेस की जीत हुआ करती जी। थी। इस बार का जो समीकरण है वो अगर आपकी बात करें तो इस बार तो कांग्रेस ने फरहाद सूरी को यहाँ पर मैदान में उतारा है, क्योंकि जी। मुस्लिम वोट को वो टारगेट करना चाहती है। और ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाद सूरी जो है मनीष सिसोदिया को टक्कर दे सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस बार इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जी। इससे पहले जैसे आपने बताया कि पटपड़गंज सीट पर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते थे और पिछले 3 चुनावों में उन्होंने वहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन पिछली बार जो उनकी जीत हुई थी वो मामूली वोटों से हुई थी, यानी कि 3204 वोटों से 3204 वोटों से मनीष सिसोदिया जीते थे। इसके बाद में इस बार वहां से अवध ओझा जो मशहूर शिक्षक हैं उनको वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जंगपुरा सीट की। तो जंगपुरा से यानी मनीष सिसोदिया की सीट को बदलकर इस बार जंगपुरा लाया गया है और ये कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए एक सेफ सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट का जो समीकरण है, जो तमामी समीकरण बनते हुए हैं और जो पिछली बार जो बम्पर जीत हासिल हुई है उससे ये साफ लगता है कि इस बार मनीष सिसोदिया यहाँ पर जरूर जीतने में कामयाब होंगे। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से शिक्षा में काम किया है, जिस तरह स्वास्थ्य के लिए काम किया है, उनके कामों को अभी तक भी कोई भुला नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की एक बार फिर से जीत होने वाली है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पिछले किए गए कामों के आधार पर कहीं ना कहीं जनता मनीष सिसोदिया के चेहरे पर वोट तो देती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से मुकाबला देखा जा रहा है, फरहाद सूरी हो, तरविंदर सिंह मारवा हो या फिर मनीष सिसोदिया, तीनों ही एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर एक दूसरे के माने जाते हैं। और ऐसे में तीनों का ही यहाँ पर देखा जाए तो वोट बैंक काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। जिस तरह से वफा ने बताया कि मुस्लिम वोटर्स और पूर्वांचली वोटर्स की पकड़ जो है सीट पर काफी ज्यादा है। और ऐसे में इन वोटर्स को साधने में कौन सी पार्टी अपने प्रयासों में सफल होती हुई नजर आएगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त बन जाता है। अगर बात हम 2020 की कर ले तो 2020 में भी यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार चुनावी मैदान में थे और जीत दर्ज करते हुए नजर आए। लेकिन इस बार जीत के जो वोट है वो बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि वोटों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार 43,927 जहां वोट मिलते हुए यहाँ पर प्रवीण कुमार को नजर आया, आम आदमी पार्टी को मिलते हुए नजर आए। तो इस बार यानी कि 2020 में 45,133 वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार को मिलते हुए नजर आए। और विजेता पार्टी का जीत का प्रतिशत था लगभग 50.9%, यानी कि 50% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जनता ने यहाँ पर दिए और जीत का अंतर लगभग रहा 18.1। ऐसे में अगर उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से इस बार जो उम्मीदवार हैं वो बदल दिए गए थे और वो थे इमप्रीत सिंह बख्शी, और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा चुनावी मैदान में थे और बीएसपी की तरफ से सुभाष जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। बीजेपी ने इस सीट पर 2020 में 29,070 वोट प्राप्त किए थे और तरविंदर सिंह मारवा यानी कांग्रेस ने यहाँ पर 13,565 वोट हासिल किए थे। वहीं अगर यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट की बात कर ले तो 247 वोट उनको मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव यानी 2015 के मुकाबले 2020 में यहाँ और भी बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते लगभग 2000 वोट उनके खाते में बढ़ते हुए नजर आए। तो वफा किस तरह से देखते हैं, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2015 के मुकाबले 2020 में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करती हुई नजर आई या फिर अपनी पकड़ को जनता को साधने के प्रयास में क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी ज्यादा सफल होती हुई नजर आई? क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दावे फिर से यहाँ पर फीके पड़ते हुए नजर आए, जिसके कारण यहाँ दूसरी बार लगातार यहाँ प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से जीतते हुए नजर आए? देखिए मनीष, जिस तरह से आपने आंकड़े पर कहा, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि आपने काफी मेहनत की है ये सारे आंकड़े निकालने में। ये आंकड़े हमने पहले भी देखे हैं। जैसे मैं आपके आंकड़ों की अगर बात करूं तो पिछली बार के मुकाबले पर यहाँ पर अगर देखा जाए 2015 के मुकाबले पर 2020 के चुनावों में काफी अंतर होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर अंतर जो हुआ वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 2015 के चुनावों में कांग्रेस के कैंडिडेट यानी तरविंदर सिंह मरवा को लगभग 22,000 वोट मिले थे, जो अब के घट करके 2020 में 13,000 ही रह गए। और जो ये वोट थे बाकी के, कुछ इसका फायदा बीजेपी को भी हुआ, जबकि ज्यादा फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हुआ, यानी आम आदमी पार्टी को भी लगभग 2,000 वोटों का फायदा हुआ, तो कुछ वोटों का फायदा यहाँ पर बीजेपी को भी होता हुआ दिखाई दिया। तो आपने देखा कि किसी तरह से जो कांग्रेस थी वो पूरी तरह से फाइट से बाहर चली गई, जबकि तरविंदर सिंह मरवा जो थे एक अच्छे नेता जो है कांग्रेस के माने जाते थे। और इस बार आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में जो है यही तरविंदर सिंह मरवा जो है इस बार बीजेपी के टिकट पर जो चुनाव लड़
रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि एक बार बीजेपी का वोट जो है पिछली बार के मुकाबले पर कुछ बढ़ जरूर सकता है, क्योंकि तर्जेंद्र सिंह मरवा की पकड़ जो है इस सीट पर अच्छी मानी जाती है। लेकिन मुकाबला मनीष सिसोदिया से हो पाना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास में पहले से ही 50% तो वोट है। और लगभग इस बार के चुनाव में ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से केजरीवाल ने योजनाओं का जिक्र किया है, योजनाओं का एक पिटारा खोल दिया है, तो ऐसा लगता है कि इस बार 50% से भी ज्यादा वोट जो है या इस सीट पर मिलने वाला है। तो जिस पार्टी को 50% वोट मिल जाए तो उसकी जीत को तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि 100% में से सबको मिलना होता है। उसमें नोटा को भी वोट जाता है, इंडिपेंडेंट को भी वोट जाता है, छोटी मोटी पार्टियां होती हैं उनको भी वोट जाता है। तो फिर 50% या 45% भी अगर कोई लेकर आ जाता है तो उसकी जीत निश्चित हो जाती है। और जिस तरह से आपने बताया कि 50% वोट जो है पिछली चुनावों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिला था, तो इस बार ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। जो हमारे रिपोर्टर ने सर्वे किया है उन्होंने भी हमें ये बताया कि इस बार जो 50% से कहीं अधिक वोट जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है, यानी कि 53, 54 या 55% वोट भी इस सीट पर मिल सकता है। तो मनीष सिसोदिया के लिए ये सीट बिल्कुल भी सेफ मानी जा रही है। और इस बार की भी अगर नुकसान की बात करें तो हो सकता है कि कांग्रेस को जो पिछली बार 13,000 वोट मिले थे वो और घट जाए, यानी कि 5-7 हजार पर कांग्रेस यहाँ पर सिमट सकती है। और इसका सीधा सा फायदा आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो 29,000 वोट मिले थे उनको, वो 29-30 हजार के आसपास ही रहने वाले हैं। ना तो कोई अच्छा खासा फायदा उनको होता दिख रहा है और ना ही नुकसान होता हुआ देखा जा रहा है। जो हमारे अनुसार, जो हमारे रिपोर्टर ने सर्वे किया है, हम उसके आधार पर ये कह रहे हैं। हालांकि हम किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से वफा ने पूरा समीकरण समझाया कि किस तरह से यहाँ कांग्रेस का यहाँ पर जो है वो दबदबा पहले रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने में यहाँ पर पूरी तरह से सफल साबित हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 2015 और 2020 में बेहतर प्रदर्शन किया, उसके आधार पर अगर अब की यहाँ पर आंकड़े देखे जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को प्रवीण कुमार की जगह उनका टिकट काट चुनावी मैदान में उतारा है। और ऐसे में इस बार तरविंदर सिंह मारवा क्या यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पिछली बार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। और यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो फरहाद सूरी चुनावी मैदान में है। अब देखना यही होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी के तमाम दावे, तमाम योजनाएं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत का परचम लहराने में कामयाब होती हुई नजर आएंगी, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावे ठोक रही है तो वो कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी पकड़ वोटर्स के बीच में मजबूत करती हुई नजर आएगी और एक बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। और कांग्रेस का यहाँ पर किस तरह से समीकरण बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।